अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर आकिब रियाज। अच्छा, तो सबसे पहले हमने आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ के मतलब हमने पढ़ा था। जो पहली टाइप थी वो हमारे पास रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी थी। सेकंड टाइप हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी, वो हमारे पास क्या थी, पोल। थर्ड टाइप जो आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की है वो कौन सी है, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। देखें, ज़रा दोबारा से रिवाइंड करें। जो रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी थी उसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल पार्ट था वो एग्जिस्ट नहीं होता, ठीक है। जो फर्स्ट वाली टाइप थी आपके पास कौन सी थी, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है। वो उसमें क्या था, प्रिंसिपल जो पार्ट था डज नॉट एग्जिस्ट। उसमें जो रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट होता है वो क्या एग्जिस्ट नहीं होता। जो सेकंड टाइप आपने पढ़ी वो पढ़ी आपने पोल। तो उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। मतलब एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन उसकी चंद एक टर्म्स आएंगी। थर्ड आप टाइप पढ़ रहे हैं वो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसमें भी प्रिंसिपल पार्ट होगा लेकिन होगा क्या, इनफाइनाइट आपके पास होगा। मतलब यहाँ पे जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। तो चूँकि देखें ज़रा, इफ़ देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी, अगर आपके पास एफ ऑफ जी में जो प्रिंसिपल पार्ट में है इनफाइनाइट लातादाद नंबर्स हों, टर्म्स हों, ठीक है, देन जी इज इक्वल टू जी नॉट इज़ नोन एज एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो आपके पास ऐसी सिंगुलरिटी कौन सी होगी, वो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। इसमें ये दो तीन बातें याद रख लें ज़रा। जो रिमूवेबल थी उसमें आप लिमिट अप्लाई कर सकते थे, लिमिट अप्लाई करने के बाद वो एग्जिस्ट भी होती थी और आपके पास क्या होती थी, फाइनाइट भी होती थी। पोल में भी लिमिट अप्लाई कर सकते थे और आपके पास एग्जिस्ट होती थी लेकिन वो आपके पास क्या होती थी, इनफाइनाइट होती थी। लेकिन जो थर्ड एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है इसमें आपके पास अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखें ज़रा, लिमिट जी अप्रोचेज टू जी नॉट ऑफ अ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो लिमिट है वो अगर आप अप्लाई कर भी लेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं किया करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है, एज ए MCQs के तौर पे भी आ सकता है कि लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरोज़, आपके पास जो ज़ीरोज़ का जो लिमिट पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे, इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरोज़, अगर आप ज़ीरोज़ का क्या लें, लिमिट पॉइंट लें तो वो क्या होगा, इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी MCQs आ जाता है। तो अगर आपको इतना पता होगा कि ज़ीरोज़ की जो लिमिट आपने फाइंड करनी, तो वो हमारे पास सीधा सीधा लिमिट पॉइंट उसका क्या होगा, अगर ज़ीरोज़ का हो तो वो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ ही होगी, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, इज़ एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। तो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की हम दो क्वेश्चन या एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, मज़ीद अगर और भी हैं तो वो भी कर लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 1/z और साइन ऑफ 1/z है। तो देखें ज़रा, एक्सपोनेंशियल का आपको पता है ई की पावर एक्स में मैक्लॉरेन सीरीज़ कैसे ओपन होती है, तो वो ये मैंने एज अ हिंट के तौर पे लिखा हुआ है, 1 + x एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल x 3 और 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो अगर आप उसको 1/z के साथ रिप्लेस करें तो आप उसी फॉर्म में लिखेंगे 1 + 1/z, 1/z स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, 1/z क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। देखें यहाँ पे उसने किसका जिक्र किया था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी, मतलब बढ़ रही होंगी, ये भी कह सकते हैं आप। मतलब मैक्सिमाइज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं, वो रुकेंगी नहीं, फाइनाइट नहीं होंगी, इनफाइनाइट होंगी। तो यहाँ पे अगर चेक करें ना हम,
1 + 1 जी की पावर 1, जी की पावर 2, जी की पावर 3, जी की पावर 4 अप टू सो ऑन, वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही हैं। तो क्या होगा कि यहाँ जो जी की वैल्यू है ना वो बढ़ रही है, इसीलिए हमारे पास जो इसका हमारे पास एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा ना, वो जी इज़ इक्वल टू 0 पे वो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। ठीक है, ये चीज़ आप देख भी सकते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिमिट पुट भी कर लेंगे ना, जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड हो रहा है, आपको पता है जिसके ऊपर वो अनडिफाइंड हो वही आपने लिमिट पुट करनी होती है। तो ये 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है, अगर आप यहाँ पे 0 पुट भी कर दें, इधर पुट कर लें, इधर पुट कर लें, इधर पुट कर लें, तो इसकी वजह से ये आपके पास क्या होगा, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जी इक्वल टू 0 पे ये आपके पास क्या होगी, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। सेकंड एग्जांपल आपके पास है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन 1/z। तो सेम जैसे आपने एक्सपोनेंशियल की मैक्लॉरेन सीरीज़ ओपन की है ना, सेम उसी मेथड के ऊपर आप साइन 1/z की भी मैक्लॉरेन सीरीज़ ओपन करेंगे। तो 1/z माइनस 1/3 फैक्टोरियल z क्यूब 1/5 फैक्टोरियल z 5 अप टू इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि z की पावर 1 है, 3 है, 5 है, अप टू वो मैक्सिमाइज़ हो रही है, बड़ी मतलब इंक्रीज़ हो रही है। तो इधर भी अगर आप लिमिट इसका पॉइंट जिसकी वजह से अनडिफाइंड हो रही है, वो आपके पास है z इज़ इक्वल टू 0, जिसकी वजह से वो अनडिफाइंड हो जाती है। तो इस वजह से z इज़ इक्वल टू 0 आपके पास कौन सी हुई, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ज़ीरोज़ फाइंड करने का तरीका चेक करें तो देखें आपके पास फंक्शन इज़ इक्वल टू साइन 1/z, ये लास्ट अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ी है उसी के ऊपर ही होगा ये, लेकिन यहाँ पे हम ज़ीरोज़ को थोड़ा डिफ़ाइन करेंगे। तो ज़ीरोज़ को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, जो भी फंक्शन होता है इज़ इक्वल टू आप उसको ज़ीरो पुट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास उधर जाके इनवर्स, तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो किस चीज़ पे इनवर्स उसका ज़ीरो होता है, वो होता है आपके पास पाई पे। ठीक है, आपको ये पता है कि इस लाइन पे जो आपके पास जो साइन का है वो ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो से पाई, और वो कहाँ तक जाएगा, वो आपके पास n तक जाएगा, तो n पाई पे वो आपके पास ज़ीरो होता है। तो नेक्स्ट आप ये चेक कर लें कि चूँकि आपने यहाँ पे z फाइंड करना है, तो ये उधर जाके उसका इन्वर्स 1/n पाई। तो आप इसकी लिमिट चेक करें ज़रा, लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरोज़ का लिमिट पॉइंट, ये मैंने लास्ट में बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने इस जो के जो ज़ीरोज़ आप फाइंड कर रहे हैं उसका अगर आप लिमिट पॉइंट निकालें ना, अब आपको पता है यहाँ पे पुट करें, यहाँ से चेक करें जिसकी वजह से वो अनडिफाइंड होता है, या आप ये चेक कर सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 1/n पाई है। तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, जब आप n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/, आपके पास इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू आपके पास वो ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो आपके पास क्या हुआ, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी उसके अपने फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन के मुताबिक पता चलेगा। और ये आपको पता है कि लिमिट ऑफ ज़ीरोज़, जब भी ज़ीरोज़ की आप लिमिट फाइंड करेंगे तो वो आपके पास वो क्या होगा, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ होगी। अब यहाँ पे हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ही क्यों ली है, तो हमें पता है कि इसकी जो टर्म्स होती हैं वो मैक्सिमाइज होती हैं, बढ़ती रहती हैं, मतलब इनक्रीज़ होती हैं, कम नहीं होती। तो इस वजह से हमने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल साइन इंटू 1/z माइनस 1 है, सेम ज़ीरोज़ फाइंड करें आप, इज़ इक्वल टू आप ज़ीरो करें, इस साइन को आप उधर लेकर जाएं, वही वाला काम इधर भी होगा, जिस पे वो ज़ीरो होता है n पाई है, आपने यहाँ पे z फाइंड करना है तो इन्वर्स उसका ले लें, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास z आ गया। आप इसके ऊपर बोले ना लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरोज़, इस लिमिट पॉइंट के आप ज़ीरो, मतलब ये जो ज़ीरोज़ आपने निकालना है ना ये वाला, इसके ऊपर आप लिमिट पॉइंट ले लें। तो इधर भी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करें, 1 + 1 और ये n इन्फिनिटी बाय पाई जो भी होगा इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो 1/इन्फिनिटी आपके पास वो ज़ीरो होता है, आपने पढ़ा हुआ है ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो 1/इन्फिनिटी आपके पास वो ज़ीरो हो गया, +1 + 0।
तो अगर आप यहाँ पे ये चेक करें, देखें यहाँ पे जो ज़ीरो आया था वो उसके फंक्शन के मुताबिक है, जिसकी वजह से वो अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप चेक करें, जब तक आप यहाँ पे हैं जी की जगह पे 1 नहीं पुट करेंगे वो अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इस वजह से हमारे पास ये जो 1 आया है ये इस फंक्शन के मुताबिक आपके पास ये क्या होगी, आइसोलेटेड तो नहीं होगी, ये इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ होगी। तो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जो होती है वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, जैसा फंक्शन होगा उसके मुताबिक उसकी एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी फाइंड होगी। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं से मुश्किल पेश आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ये पूछ सकते हैं।